वेलकम टू विल्सन एकेडमी। आज हम डेसिमल डिवीजन देखने वाले हैं। डेसिमल से डेसिमल को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, आज हम उसके दो मेथड देखने वाले हैं। जब ऐसे डेसिमल के कुछ नंबर्स आ जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि इसको डिवाइड कैसे करें। अगर ये 9 होता तो हम उसको डिवाइड कर भी देते हैं, लेकिन ये 0.9 है तो इसको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सपोज़ मैंने आपको कोई नंबर बताया, सपोज़ 25, तो इट इज़ नथिंग बट 25.00। बाय डिफ़ॉल्ट हर नंबर के आगे 0.00 लगा होता है, ये हमें याद रखना है। जब भी आप शायद ग्रॉसरी शॉप जाते हो या कभी मॉल जाते हो तो वहाँ पे कोई चीज़ परचेस करते हो तो बिल में हमेशा अमाउंट के साथ जो है डेसिमल के आगे ज़ीरो आता है। सपोज़ 45 रुपीज़ हुआ है बिल, तो दैट इज़ 45.00, और अगर पैसे रहेंगे तो यहाँ पे पैसे लिखे जाते हैं। तो हमको ये मान के चलना है कि हर नंबर के आगे डेसिमल होता है और उसके आगे ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है 0.1035 डिवाइडेड बाय 0.9। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इस वाले में देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो हम पहले तो ये नंबर लिख लेते हैं 1035, और इसका डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 4 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। और डिवाइड का जो साइन है वो एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 9 लिख लेते हैं पहले। 9 अपॉन डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम 1 लगा के जो है एक ही ज़ीरो लगाएंगे। तो हमने क्या किया, देखिए डेसिमल के बाद जितने डिजिट है हमने उतने ज़ीरो लगाए हैं। यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 ज़ीरो लगाए हैं। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने 1 के आगे एक ही ज़ीरो लगाया है। जितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो लगेंगे। अभी क्या करना है, अभी जो है हम ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेते हैं, दैट इज़ 1035 अपॉन 1 0 0 0 0। डिवाइड का साइन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँ तो हमें 9/10 का उल्टा लेना पड़ेगा, मतलब 9/10 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 10/9। तो शायद यहाँ तक हम क्लियर है। नाउ ज़ीरो से ज़ीरो जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। और 9 से 1035 जाता है कि देखेंगे हम। 9 1 जा, देखिए यहाँ पे 9 1 जा 9 हो गया, 1 कैरी बचा, 1 और 3 13 होता है। वापस से 9 1 जा 9, 13 में से 9 गए, 4 बचे, 4 और 5 होता है 45, 9 5 जा 45। तो हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया है। अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो है 115 अपॉन, अब यहाँ पे 4 ज़ीरो थे, 4 ज़ीरो से एक एक ज़ीरो तो कैंसिल हो गया, अभी सिर्फ 3 ज़ीरो बचे हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 000। अभी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो है, मतलब हमारे न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी 3 डिजिट है। तो हम इसको सिंपली ज़ीरो लगा देंगे और उसके आगे लिख देंगे 115। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 58.92 डिवाइडेड बाय 0.6। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है। ये डेसिमल और ये रहे 2 डिजिट। तो सिंपली लास्ट एग्जांपल में कैसे किया हम वैसे ही करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5892 अपॉन 1 लगाना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आएंगे। डिवाइड का साइन एज इट इज़ रखते हैं इस स्टेप में। 0.6 है तो इसको 6 बनाने के लिए डेसिमल में 1 लगाएंगे और डेसिमल के डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने 58.92 को 5892 अपॉन 100 बनाया है। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो इसका मीनिंग यही होता है, मतलब 58.92 को हम 5892 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। 0.6 का मतलब होता है 6/10, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज़ रखेंगे 5892 अपॉन 100 एज इट इज़ रहेगा। जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/10 बन जाएगा 10/6। अभी सिंपली हम कैंसिल आउट करेंगे, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से हमने कैंसिल कर दिया। अभी 6 को 5892 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 4 बचा, 4 और 9 49 होते हैं।
6 8 48, 49 में से 48 गया तो 1 बचा, 1 के आगे 2 लगा देंगे तो 12 हो जाता है, 6 2 12। तो जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो हमें आंसर आया है 982 अपॉन डिनोमिनेटर का ये वाला 10 रह गया है तो हम इसको लिख देते हैं। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? फाइनल आंसर होगा, देखिए डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक ज़ीरो है तो न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 98.2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। हमने जो है स्टार्टिंग में ही बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले लिए थे, अभी थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 9.5 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 95/10 डिवाइडेड बाय 5/10। ठीक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही ज़ीरो लगेगा। अभी क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 95/10 मल्टीप्लाई बाय 10/5। 10 से पूरा 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, बस 95/5 बचेगा। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गए 4 बचे, ये हो गया 45, 5 9 ज़ा 45, तो इसका फाइनल आंसर होगा 19। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। चलिए अभी हमारे पास क्वेश्चन है 16.8 डिवाइडेड बाय 0.02। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में लगेगा 10, ठीक है, एक ही ज़ीरो आएगा, डिवाइड एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 के डिनोमिनेटर में लगेगा 100, है ना। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लग गए। अभी क्या करना है, डिवाइड का जो सिंबल है उसको मल्टीप्लाई में हमें कन्वर्ट करना है। सो इट विल बी 168/10 मल्टीप्लाइड बाय 100/2, है ना। 2/100 का उल्टा हो गया, इट बिकेम 100/2। नाउ ये 100 है, ये 10 है, कैंसिल आउट सिर्फ इसका ज़ीरो होगा, इससे ये ज़ीरो चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर 10 बचेगा। नाउ 168 विल बी कैंसल बाय 2 करते हैं, चलो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, तो बचा 84। 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 84 इंटू 10 इट विल बिकम 840। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.54 डिवाइडेड बाय 1.7। तो यहाँ पे वही सेम मेथड, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 1054 अपॉन 100, ठीक है, 2 डिजिट है तो 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 1.7 का 17 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक नंबर था, एक ही डिजिट है तो यहाँ पे हो जाएगा 17/10। ओके, नाउ डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लाई में। 1054 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल होगा, 17/10 का रेसिप्रोकल होगा 10/17। ये ज़ीरो से जो है ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 से 1054 को हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना होता है। आई थिंक 17, देखिए हम यहाँ पे करके देखते हैं, 1054 डिवाइडेड बाय 17। ओके, तो ये 17 सिक्सा करेंगे हम, 17 सिक्सा 10, 17 सिक्सा 102 हो जाएगा, है ना। 105 माइनस 102 3, और ये 4 जो है तो नीचे आ गया। 17 2 ज़ा 34। ओके, तो 17 को जब हमने डिवाइड किया 17 1 ज़ा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 17 62 ज़ा। अब हमारे पास बचा क्या है, 62/10 बचा है हमारे पास, 62/10। डेसिमल में डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो न्यूमरेटर में यहाँ पे पॉइंट आएगा, सो इट विल बिकम 6.2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए अभी हम सेकंड मेथड देखते हैं। 0.1035 डिवाइडेड बाई 0.9 जो हमने पहला एग्जांपल किया था, अभी हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं हम इसको। देखिए 0.1035 तो ठीक है, लेकिन 0.9 का टेबल हमको नहीं आता है, हमको 9 का टेबल आता है। तो अगर हम इस डेसिमल को यहाँ से आगे लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9.0। 9.0 का मतलब होता है 9। तो अगर हम डेसिमल को एक डिजिट राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी एक डिजिट जो है राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.035 डिवाइडेड बाय
9। क्या किया हमने, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइड में डेसिमल जो है सेम मूव होना चाहिए। अगर 1 डिजिट मूव होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 डिजिट मूव होगा। अगर ये 2 डिजिट या 3 डिजिट मूव होता है तो भी ये 2 डिजिट और 3 डिजिट मूव होगा। जिस तरीके से राइट हैंड मूव होगा उसी तरीके से लेफ्ट हैंड मूव होना चाहिए। अभी हम इसको कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.035 डिवाइडेड बाय 9। चलिए 9 का टेबल पढ़ते। 9 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, ये तो बड़ी संख्या है, 1 जो है स्मॉल नंबर है। तो पहले हमको इसको 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 0 ज़ा 1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे डेसिमल जहाँ पे है यहाँ पे डेसिमल लगेगा। ठीक है, डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगाना है आपको। हमने जो है डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट नंबर 0 नीचे आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9। फिर यहाँ पे एक बचा, 0 पहले आ गया था, अभी जो है ये 3 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13। वापस से हम बोलेंगे 9 1 ज़ा 9। 13 में से 9 गया तो ये बचा 4। 4 के बाद जो है ये 5 नीचे आएगा। 5 नीचे आया तो ये हो गया 45। मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है, तो ये हो गया 45। और 9 5 ज़ा होता है 45। ठीक है, तो ये रहा रिमाइंडर 0। और हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 0.115, जो कि हमें हमारी जो पहली वाली ट्रिक है उसमें भी यही आंसर आया था। और लॉन्ग डिवीजन से करोगे आप, इस ट्रिक से करोगे, इस मेथड से करोगे, तब भी आपको सेम आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 16.8 डिवाइडेड बाय 0.02। अभी देखिए यहाँ पे 16.8 है और यहाँ पे 0.02 है। हमें इसे 2 बनाना है तो हमें 2 डिजिट जंप करना होगा। ठीक है, तब जाके ये 2 बनेगा। अगर हम राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट जंप करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 डिजिट जंप होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो 2 डिजिट कहाँ से लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 168, और इसके आगे हम लगा देंगे 0 और फिर लगाएंगे डेसिमल। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 8 के आगे कुछ नहीं था। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं कोई अमाउंट बोलूँ, आपको कोई नंबर बोलूँ 45.5, इसका मतलब होता है 0000। मतलब इसके आगे 00 लगे हुए होते हैं, आपको ये भूलना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट ये आ जाता है कि सर यहाँ पे 0 कैसे आ गया। तो ये 0 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होते हैं, बस आपको उस डेसिमल को यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, जब डेसिमल आगे जाएगा तो वो 0 जो है नंबर में काउंट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी अवेलेबल था, तो हमने क्या किया, डेसिमल को 2 डिजिट आगे लेकर गए हम, तो ये 8 बन गया 80। और फिर ये यहाँ पे भी 00 है, लेकिन उसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 16.8 जो था तो ये हो गया 1680, और ये जो 0.02 था ये बन जाएगा 2। तो हम डायरेक्टली 1680 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 ज़ा 16, और ये हमारा 8 नीचे आ गया, 2 4 ज़ा 8, और फिर हमारा ये 0 नीचे आ गया, एंड 2 0 ज़ा 0। ठीक है, तो याद है आपको जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था फर्स्ट मेथड से, तब भी हमें 840 आंसर आया था, और हमने लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर जो है 840 ही आया।